अंतर्बाह्य परिग्रहित जनता, धर्मज्ञता, साधुता। जो साधु संसार के दुखों का अंत करने के लिए आत्म कल्याण पूर्वक रत्नत्रय का जो पालन करते हैं, वे साधु अंतरंग और बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। अंतरंग परिग्रहों में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, मिथ्यात और राग द्वेष, ये 14 प्रकार के परिग्रह होते हैं। एवं बाह्य परिग्रहों में क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते हैं। कुल मिलाकर के ये 14 प्रकार के 24 प्रकार के परिग्रह हैं। इन 24 प्रकार के परिग्रहों में जिनके लिए कोई भी आसक्ति नहीं है। देखिए, घरदार, परिवार, कुटुंब ये छोड़ना बहुत सरल है, किंतु भीतर बैठा जो राग है उसे त्याग करना, उसे छोड़ पाना बहुत कठिन होता है। सबसे पहले बात आती है क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की। ये ऐसे अंतरंग परिग्रह तो है ही, किंतु ये अंतरंग शत्रु भी हैं, जो भीतर रह कर के हमारे लिए हमारा ही घात करते हैं। मतलब ये घर में बैठे शत्रु हैं, ये आस्तीन के सांप हैं। जिस तरह से घर में बैठा शत्रु कभी भी दांव देख करके हमारा घात कर सकता है, उसी तरह से ये हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे लिए ही कभी भी घात कर सकते हैं। इन्हें अंतरंग परिग्रह इसलिए कहा है कि आदमी परिग्रह के लिए क्रोध करता है, गुस्सा सिर्फ परिग्रह के लिए करता है। यदि उसके पास कोई सामान है, कोई उठाने लग गया तो क्रोध आता है, उसे चाहिए है, नहीं मिल रही है तो क्रोध करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम जो अधिकांश गुस्सा एक दूसरे पर निकालते हैं, करते हैं, उसके पीछे अपना क्रोध है। ये गुस्सा, ये क्रोध परिग्रह के पीछे उत्पन्न होता है, और क्रोध के पश्चात मान भी इस परिग्रह के कारण आता है। हमारे पास इतना पैसा है, इतना वैभव है, हम इतने धन संपत्तिशाली हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। अहंकार क्यों जागा? ये युगो क्यों आया? ये एडिक्टिव क्यों आया? ये तुम्हारे जीवन में जो घमंड के भाव आए, ये घमंड के भाव क्यों आए? अपने धन, दौलत, वैभव, परिग्रह के कारण ही तो आए। ऐसा ये घमंड तुम्हारे लिए जो जागृत होता है, इसके पीछे हमारा परिग्रह का भाव है। आदमी परिग्रह के लिए मायाचारी करता है, छल कपट करता है, दूसरे के साथ धोखाधड़ी के काम करता है, दूसरे को ठगता है, विश्वासघात करता है, किसी के साथ झूठ बोलता है। ये सारा का सारा परिग्रह के लिए करता है। जिन्हें इस परिग्रह की कोई आशा नहीं है, वो किसी के साथ छल कपट, झूठ, छल फरेब कुछ भी नहीं करते हैं, शांति के साथ अपनी साधना करते हैं। और लोभ तो स्पष्ट ही है कि लोभ, लालच बुरी बलाए। ये जो लालच अपने मन में पैदा होता है, इस लालच के कारण ही परिग्रह इकट्ठा करते जाते, काम में आवे ना आवे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो तुम्हारे काम में कभी जिंदगी में नहीं आनी है, किंतु तुम्हारे यहाँ पर रखी हैं, वे तुम्हारे से छूटती नहीं है। कई ऐसी कबाड़े की चीज़ें हैं, छत पर पड़ी होंगी, टेरेस पर पड़ी होंगी, आप उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं। साधु के जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके पास होंगी, किंतु लोभ लालच के कारण वे छोड़ नहीं पाते हैं। ये लोभ है।
ये हमारे परिग्रह का कारण है। और साधु क्या, श्रावक क्या, सभी के लिए जितना लोभ संवरण कर सके। साधु तो संपूर्ण परिग्रह का त्यागी होता है, उसे तो जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ ना अपना कोई। जब वो इस शरीर को ही अपना नहीं समझता है तो आप विचार करें कि साधु अन्य परिग्रह को अपना कैसे मानेगा। पर को अपना मान बैठा, निज को पहचाना नहीं। भूल है आपकी जो आपको जाना नहीं। आपको जाने बिना मोक्ष पद पाना नहीं। मोक्ष पद पाकर पुनः लौट कर संसार में आना नहीं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।